नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8 साइंस के 65 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उससे रिलेटेड होंगे जो आपके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज। तो आपको बताना है जो हम लोग फूड खाते हैं, जो भी हम लोग फूड यूटिलाइज करते हैं, तो जो उससे एनर्जी मिलती है तो उससे कौन कौन से बॉडी फंक्शंस कैरी आउट होते हैं। तो फर्स्ट इज डाइजेशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज एक्सक्रीशन एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता होगा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तीनों के तीनों जो बॉडी फंक्शंस हैं वो उसी फूड के एनर्जी से यूटिलाइज किए जाएंगे, मतलब वही एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स और बोथ। तो देखिए यहाँ पे हमने आंसर दे ही दिया है। तो आपको पता होगा जो हम लोग को फूड मिलता है वो प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है और साथ ही साथ फूड से भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वी व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड व्हाट। इट इज कॉल्ड व्हाट। यहाँ पे आपको बताना है कि उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इस कॉल्ड अ क्रॉप, इसको क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्रॉप, ठीक है। तो इसका आंसर है क्रॉप, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स। तो आपको बताना है ऐसे क्रॉप्स जिनको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ए पार्ट इज रबी क्रॉप, बी पार्ट इज खारिफ क्रॉप एंड सी पार्ट इज जायद क्रॉप, ठीक है। तो जो रेनी सीजन में ग्रो करे जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज खारिफ क्रॉप। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स। देखिए विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उन क्रॉप्स का नाम आपको बताना है कि उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रबी, सेकेंड ऑप्शन इज खारिफ एंड थर्ड ऑप्शन इज जायद, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, रबी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे पैडी हो गया जिसको हिंदी में धान कहते हैं, ठीक है, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट जिसको मूंगफली कहते हैं, कॉटन हो गया। तो ये सब कौन से क्रॉप हैं। तो सिक्स्थ में जो आपको देखना है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रबी क्रॉप, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है खारिफ क्रॉप, थर्ड ऑप्शन दिया है जायद क्रॉप। तो बिल्कुल सही है बेटा। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज खारिफ क्रॉप। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड आर डैश क्रॉप। देखिए वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है और लिनसीड है। तो ये कैसे क्रॉप्स हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रबी क्रॉप, सेकंड ऑप्शन इज खरीफ क्रॉप एंड थर्ड ऑप्शन इज जायद क्रॉप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है बहुत। जैसे पिछले में खारिफ का आंसर सही था तो इसमें क्या सही हो जाएगा, रबी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए अगर क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है तो उसमें सिर्फ एक दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं और टाइम टू टाइम वो एक्टिविटीज क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी फूड को ग्रो करने में, तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। फिर सोइंग होती है, सोइंग मतलब जो भी बीज होगी उसको बोया जाएगा। इसके बाद फर्टिलाइजर्स और मैन्योर उसमें ऐड किए जाते हैं सॉइल में जिससे फर्टिलिटी बढ़ाई जा सके। उसके बाद इरिगेशन किया जाता है, इरिगेशन आपको पता होगा वाटरिंग जिसको कहते हैं, पानी डाला जाएगा खेतों में। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको या तो रिमूव किया जाएगा या तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कुछ और भी चीज़ें यूज़ करेंगे। इसके बाद हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, जो भी क्रॉप निकलता है उसको काटा जाता है, निकाला जाता है। फिर स्टोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोरेज, जिसके बारे में बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो लास्ट स्टेप पे हो जाएगा स्टोरेज और फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ
क्रॉप। तो देखिए कौन सा पहला स्टेप होता है क्रॉप ग्रो करने के लिए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो 9th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, अभी हमने आपको बताया था जो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। देखिए जिससे सॉइल को लूज किया जा सके, जिससे सॉइल को टर्न किया जा सके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इरिगेशन, सेकंड ऑप्शन इज टिलिंग, थर्ड ऑप्शन इज सोइंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज वीडिंग। ठीक है, तो टिलिंग इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बेटा इसमें सही होगा। तो जो लूजनिंग होता है, सॉइल को जो लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है प्लो आर मेड अप ऑफ। तो जो प्लो होते हैं वो किसके बने होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वुड, सेकंड ऑप्शन इज आयरन एंड थर्ड ऑप्शन इज वुड और आयरन बोथ। तो जो प्लो होते हैं वो दोनों के बन सकते हैं, वो वुड के भी बनते हैं और आयरन के भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देख लीजिए प्लो आपको एक दिया गया है, ये देखिए प्लो है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है प्लो, ठीक है, जिसको हल भी कह सकते हैं आप लोग हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 द डैश ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। ठीक है, तो लेवलर से क्या होता है, लेवलर किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो लेवलर का काम क्या होता है, सॉइल को लेवल करना। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13th में क्या कहा गया है, द डैश इज बीन यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। देखिए टिलिंग पर्पस के लिए एंशियंट टाइम से क्या यूज हो रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो टिलिंग पर्पस के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा जो जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज हो रहा है टिलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, टिलिंग के साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल, तो इसके लिए क्या यूज हो रहा है। तो 13th क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन है प्लो। प्लो इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज ऑफन कॉल्ड प्लो शाफ्ट। ठीक है, तो उसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, जो प्लो का मेन पार्ट होगा वो लॉन्ग लॉग होगी वुड की, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लो शाफ्ट कहेंगे। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, तो ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग ऑफ दी, इसके सॉल्व हो जाएंगे, दो पर्पज से सॉल्व हो जाएंगे, वीड्स रिमूव हो जाएंगे और दूसरा क्या है, सॉइल लूजन हो जाएंगे। ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो इंस्ट्रूमेंट है हो। ठीक है, तो हो इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या कहा गया है, डैमेज्ड सीड बिकम हॉलो एंड दस आर लाइटर, कॉमा दे डैश ऑन वाटर। तो ये क्या करती हैं वाटर पे, ये आपको बताना है। देखिए डैमेज्ड सीड जो होगी वो लाइटर हो जाती है, जिसकी वजह से ये फ्लोट करती है वाटर पे। तो ए ऑप्शन जो होगा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो डैमेज सीड होगी वो फ्लोट करती है, और जो अच्छी सीड होती है, जो अनडैमेज सीड होती है, वो क्या हो जाती है, वाटर में सिंक हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17th क्वेश्चन में है द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए कौन सा जाती है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं, सेकंड ऑप्शन में दिया है फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, थर्ड ऑप्शन इज बोथ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है डैश सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो जो भी मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सॉइल, सेकंड ऑप्शन इज वाटर, थर्ड ऑप्शन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है इस चीज को कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्रॉप को मिल रहे हैं ग्रोथ के लिए, वो कहाँ से आए, कौन सप्लाई कर रहा है। तो बेटा वो ऑल ऑफ द अबव सप्लाई नहीं करता, दैट इज सप्लाइड बाय सॉइल, मेनली सॉइल उसको सप्लाई करेगा। ठीक है, वाटर से सारे मिनरल्स नहीं मिलेंगे, सॉइल में ही वाटर जाएगा और सॉइल के थ्रू सारे मिनरल्स प्लांट ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ठीक है, तो मैन्योरिंग क्या होती है,
मैन्योर को ऐड करना, मैन्योर आपको पता होगा जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, इसको हम लोग आसानी से घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैन्योर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कंपोस्ट एक होता है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये सब डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से बनाए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है मैन्योरिंग का, ये बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑफ रूट्स। आपको पता होगा जो रूट्स की नोड्यूल्स होती हैं, ठीक है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। लेकिन याद रखिएगा लेग्यूमिनस प्लांट बहुत जरूरी है, जैसे पी प्लांट होता है उसमें, ठीक है। विच फिक्स, अब ये क्या फिक्स करता है ये आपको बताना है। तो आप लोग ने जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी, या भाई आप पढ़ेंगे आगे जाके, तो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम की चीज़ देखेंगे। तो ये नाइट्रोजन गैस को फिक्स करता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन गैस है, प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट डैश। तो बेटा वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर स्टेम से एब्जॉर्ब होता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है, लीफ से एब्जॉर्ब होता है, कि ब्रांचेस से एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज नंबर 22। प्लांट कंटेन नियरली डैश परसेंट वाटर। तो कितना परसेंट वाटर प्लांट में होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 10%, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 50%, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 90% एंड फोर्थ ऑप्शन इज 20%। तो प्लांट में अप्रॉक्सीमेटली कितना वाटर होता है, तो आंसर इज 90% वाटर होता है। तो याद रखिएगा 90% वाटर होता है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में कहा गया है द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड। ठीक है, तो जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है, तो जब उसको कट किया जाता है क्रॉप को, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सोइंग, सेकंड ऑप्शन इज वीडिंग, थर्ड ऑप्शन इज हार्वेस्टिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज टिलिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या और बिहू। तो ये सारे के सारे जो फेस्टिवल्स दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनका एसोसिएशन है किससे, हार्वेस्ट सीजन। तो ये हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कभी कभी आपसे ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे फेस्टिवल्स बताइए जो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हों। ठीक है, हार्वेस्ट से रिलेटेड हों, तो पोंगल हो जाएगा, बैसाखी हो जाएगी, जितने भी हमने लिखे हैं ये सारे के सारे हो जाएंगे। 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th में क्या कहा गया है, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम एंड चैफ इज कॉल्ड। देखिए ग्रेन जो होता है उसको चैफ से जब सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज टिलिंग, सेकंड ऑप्शन इज विनोइंग, थर्ड ऑप्शन इज इरिगेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, विनोइंग प्रोसेस होता है। अगर आपसे पूछा जाए विनोइंग क्या होता है, तो आप कहेंगे सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चैफ। ठीक है, एंड नहीं होगा, फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड विनोइंग। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइड डैश लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो अगर फूड ग्रेन्स आपको घर पे स्टोर करने हैं, तो उसके लिए कौन सी लीव्स यूज करी जाती है। तो ए ऑप्शन इज नीम, बी ऑप्शन इज कॉटन, सी ऑप्शन इज शुगर केन एंड डी ऑप्शन इज गुआवा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता है। अभिजीत का आंसर सबसे पहले आ रहा है, वेरी गुड अभिजीत। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज नीम। ठीक है, नीम की लीव्स यूज करी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। आपको पता होगा अगर एनिमल्स को पालना है, एनिमल्स को रियर करना है होम पे या फार्म पे, तो उनको प्रॉपर फूड चाहिए, प्रॉपर शेल्टर चाहिए और प्रॉपर केयर भी चाहिए। अगर यही सारी चीज़ें उनको लार्ज स्केल पर प्रोवाइड करी जाती है, तो याद रखिएगा उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी लार्ज। ठीक है, कई बच्चों का आंसर आ भी गया है। ठीक है, दिव्या का आंसर बहुत पहले ही आ चुका था, लार्ज, वेरी गुड दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास में। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली along with the crop which are undesirable plants are called। तो देखिए जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं वो अक्सर क्रॉप के साइड में, क्रॉप के अगल बगल उग जाते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, उनको फंजाई कहा जाता है, कि वीड्स कहा जाता है, कि ट्रीज कहा जाता है, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वीड्स। वीड्स को हम लोग हिंदी में
घास भी कहते हैं, ठीक है। और वीड को रिमूव करने के लिए वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं, या हम लोग मैकेनिकल जो भी फिजिकल मेथड्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। ठीक है, तो मेज को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन एसेंशियल नहीं है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हाई टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है लो टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है ह्यूमिडिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है रेनफॉल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। इज अ प्रोसेस टू लूजन सॉइल, तो सॉइल को लूज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है टिलिंग। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द डेड एंड डैमेज्ड सीड्स। अब देखिए कोई भी अगर सीड है वो डेड है, डैमेज्ड है, तो वो कैसी हो जाएगी, वो हॉलो हो जाएगी, मतलब खोखली हो जाएगी। और वो क्या करेगी, तो वो फ्लोट करती है वाटर में। यह बात याद रखिएगा, वो क्या करेगी, वो तैरेगी, दैट विल फ्लोट ऑन वाटर। वेर एज द गुड सीड्स, और अगर कोई सीड अच्छी है तो वो क्या कर जाएगी, वो डूब जाएगी वाटर में, मतलब इट विल सिंक। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें फ्लोट और दूसरा हो जाएगा सिंक। तो यहाँ पे जो डैश आपको दिखाई पड़ रहा है दैट विल बी फ्लोट, और यहाँ पे जो डैश दिखाई पड़ रहा है दैट विल बी सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग उसको कहेंगे मैन्योर। फर्टिलाइज़र केमिकली प्रिपेयर होता है। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वीड को किल करने के लिए जो हम लोग केमिकली चीज़ प्रिपेयर करेंगे, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस प्रिपेयर करेंगे उसको वीडीसाइड्स कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड। अब आपको बताना है इसमें से पेस्टिसाइड कौन है। पहला दिया गया है मेलेथियन, दूसरा दिया गया मेटोला क्लोर, ठीक है, और थर्ड दिया गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है जो मेलेथियन होता है ये एक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड होता है। इसके बाद जो ऑप्शन बी दिया गया है वो क्या होता है, वो एक हर्बिसाइड होता है। हर्बिसाइड मतलब हर्ब्स, एक ये कह सकते हैं एक नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, हर्बिसाइड है ये एक। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या कहा गया है, एक क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, सीड ड्रिल इज यूज फॉर। तो सीड ड्रिल किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है, तो सीड ड्रिल यूज़ करी जाती है सोइंग के लिए, मतलब बोने के लिए। कोई भी चीज़ अगर बोनी है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सीड ड्रिल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, रबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ। तो रबी क्रॉप के बारे में आपको पता होना चाहिए, रबी क्रॉप कब हार्वेस्ट किया जाता है। तो रबी क्रॉप हार्वेस्ट किया जाता है कब, ये किया जाता है मार्च के महीने में। हार्वेस्ट का मतलब होता है काटना, ठीक है, और सोइंग का मतलब होता है बोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, मेज ग्रो। अब देखिए मेज की बात करी आ रही है, मेज ग्रो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। तो मेज मेनली किस महीने में उगती है या किस महीने में ग्रो करती है, पूछा गया है आपसे। जून, जनवरी, अप्रैल एंड सितंबर। तो 7th का जो आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जून, मतलब इसको बहुत गर्मी चाहिए। नेक्स्ट हाई टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूवल ऑफ सीड। तो सीड्स को रिमूव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या होगा, उसको हिंदी में देखिए वर्ड दिया गया है खुरपी। तो आपने नाम सुना होगा, छोटी सी होती है खुरपी, उससे हम लोग क्या करते हैं, वीट जो घास होती है उसको आसानी से क्या कर देते हैं, मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, डैश आर द केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स में कुछ केमिकल सब्सटेंसेज रिच होते हैं, उसको हम लोग सॉइल में डालते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो देखिए केमिकल सब्सटेंस है, याद रखिएगा केमिकल सब्सटेंस जब भी आए तो समझ जाइए वो क्या है, एक फर्टिलाइजर है। और वो फर्टिलाइजर क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। देखिए फर्टिलाइजर 3 तरीके के होते हैं, एन, पी और के। एन मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। पी मतलब फॉस्फोरस और के मतलब पोटेशियम। तो ये एनपीके फर्टिलाइजर होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, फर्टिलाइजर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन इन। तो आपको बताना है किस सब्सटेंस में, या कि ये सब्सटेंस की बात नहीं करिए, किस प्लांटेशन में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, मतलब किस सीड का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, सीडलिंग का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 10th क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या, राइस। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, पहले जो भी सीड्स होती हैं उसको बोया जाता है। ठीक है, फिर उसमें जो छोटे छोटे से ये कह सकते हैं पौधे निकलते हैं, फिर उसको दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। तो इसी को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कह सकते हैं। तो ये किसका होता है, राइस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसको देखते हैं, डैश क्रॉप्स लाइक पैडी, मेज ग्रो वेल ड्यूरिंग जून टू अक्टूबर। तो जून से अक्टूबर तक ये अच्छे से उगते हैं। और वो क्रॉप्स कौन से हैं, जैसे पैडी है,
मेज़ है, तो वो कौन से क्रॉप होंगे, उनको कैसा क्रॉप कहा जाएगा, तो उनको कहा जाएगा खारिफ क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कंपोस्ट इज़ अ डैश। कंपोस्ट क्या है, तो कंपोस्ट एक मैन्योर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। मतलब डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल से क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये क्या है। देखिए पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है द केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। अभी हमने बताया था उन केमिकल सब्सटेंसेज, मतलब उन केमिकल सब्सटेंसेज को क्या कहेंगे हम लोग, फर्टिलाइजर्स कहेंगे। और कौन से न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होते हैं, तो हमने फिर से बताया आपको N, P और K। ठीक है, N क्या है, N है नाइट्रोजन, P क्या है, फॉस्फोरस है, K क्या है, पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, डैश आर केमिकल्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स। ठीक है, तो वीड्स को कौन कंट्रोल करेगा, तो वीडीसाइड्स वीड्स को कंट्रोल करेंगे। पेस्ट को कौन कंट्रोल करेगा, पेस्टिसाइड्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। अब देखिए ग्रेन को सेपरेट करना किससे, चैप से सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ विंड। तो विंड की मदद से, आपने देखा होगा पछोरने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको सूप कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, पीने वाला सूप नहीं है, जिससे पछोरा जाता है। ठीक है, गेहूं पछोरते हैं तो उसमें से जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं जो हल्के होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। NCERT में देख सकते हैं आप, एक फिगर भी बना हुआ है, हम लोग ने पिछले MCQ के वीडियो में बताया भी था ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, हार्वेस्ट फेस्टिवल इंक्लूड्स। अब देखिए इनमें बताना है आपको कौन कौन से हार्वेस्ट के फेस्टिवल्स हैं। पहला दिया गया है पोंगल, बिल्कुल सही है। दूसरा बैसाखी है और तीसरा क्या है, होली है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड। तो मैच्योर होने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो कटिंग ऑफ क्रॉप होती है मैच्योर होने के बाद, देखिए क्रॉप मैच्योर हो जाता है, बिना मैच्योर क्रॉप को हम लोग नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर काट देंगे तो उसका हमको जो भी आउटपुट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा ठीक से। तो क्या होता है, पहले हम लोग क्रॉप को मैच्योर होने देंगे, फिर उसकी कटिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन भी हो जाएगी, दैट हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट हैज़ मैच्योर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स। तो देखिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, तो वो फंगस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डैश आर प्लांट प्रोडक्ट्स टू रिप्लेस वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स को रिप्लेस करने के लिए कौन से प्लांट प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, तो हर्बिसाइड्स हम लोग यूज़ करेंगे। सीड ड्रिल इज यूज टू, सीड ड्रिल का काम क्या होता है ये पूछा गया है। ए पार्ट है सो दी सीड्स, बी पार्ट है रिमूव द वीड्स, सी पार्ट है रिमूव द प्लांट, या डी पार्ट है मिक्स मैन्योर टू दी सॉइल है। दिस इज सो दी सीड्स। सो का मतलब होता है बोना। ठीक है, तो जो बीज होते हैं, सीड्स को हिंदी में बीज कहा जाता है, तो बीज को बोने में कौन मदद करता है, सीड ड्रिल मदद करता है। ड्रिल आप लोग ने देखा होगा, ड्रिल से क्या करते हैं हम लोग, ड्रिल से हम लोग किसी भी चीज में छेद बनाते हैं, मतलब किसी चीज में अगर होल करना है, आप लोग ने देखा होगा घरों में जो कील वील गाड़ी जाती है तो उसके लिए एक ड्रिल मशीन आती है। ठीक है, तो वो ड्रिल मशीन इसी तरीके की होती है। सी ड्रिल भी बिल्कुल वही ड्रिल मशीन है। वो क्या करती है, वो लैंड में ड्रिलिंग करती है, वो लैंड में एक होल बनाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बीज अपने आप से चला जाता है। तो पूरा प्रोसेस होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सो दी सीड्स। इसके हमको मिल रहा है क्लास 8 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सब लोग बताने की कोशिश करें। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। आंसर है क्रॉप। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप या क्रॉपिंग। डैमेज्ड सीड जो होंगी वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। टॉप ऑफ वाटर पे डैमेज सीड जो सीड होंगी वो क्या करेंगी, बिल्कुल सही है, दैट इज फ्लोट। तो आपको पता होगा ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि सीड अच्छी है या बुरी है, मतलब सीड खराब है या सीड अच्छी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीड को पानी के अंदर, मतलब जो सीड्स होती हैं उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। तो जिस भी सीड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो सीड अच्छी होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। और जो सीड खराब होती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ हॉलो पोर्शन आ जाता है, कीड़े खा जाता है अंदर की चीज़ों को, तो वो सीड क्या करती है, वो सीड ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो दैट फ्लोट्स ऑन दी वाटर, ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। एफ क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। क्या करते हैं सॉइल का, द फर्स्ट प्रिपेयर करते हैं, मींस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये हमारा हो जाएगा पहले का, ये हो जाएगा 6th क्वेश्चन का आंसर।
तो बोने का काम कैसे किया जाता है, प्रोपगेट कैसे किया जाता है जिंजर को? ए सीड, बी स्टेम, सी रूट या डी लीफ? रूट इज नॉट द करेक्ट आंसर, सीड इज नॉट द करेक्ट आंसर, लीफ इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होता है स्टेम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर को लेकर कौन सी चीज यहाँ पे गलत है, मतलब कौन सी चीज सही नहीं है? इट इनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बी है इट हैज अ बैलेंस फॉर ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सी है इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, या डी ऑप्शन है इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। जो आप लोग को इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो आप लोग को ये याद रखना है कि मैन्योर, जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, उनके पास सभी प्लांट के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। जब आप देखेंगे मैन्योर कैसे बनता है, तो ये डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनसे बनता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नहीं पाए जाते हैं, जो हम लोग फर्टिलाइजर से प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं क्या है। सैल्ट, सिल्ट, बिल्कुल सही है। सैंड, सिल्ट और क्ले, तीन चीज होती हैं, आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। हमारे सॉइल में तीन चीजें होती हैं, एक होता है सैंड, एक होता है सिल्ट और एक होता है क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले का जो कंटेंट होता है दैट डिसाइड्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। इस चीज को सब लोग याद रखिएगा। सैंड होती है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। तो इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी सॉइल में, वो किसी जगह पे क्या हो सकता है? किसी सॉइल में हो सकता है सैंड ज्यादा हो, किसी सॉइल में हो सकता है सिल्ट ज्यादा हो, किसी सॉइल में हो सकता है क्ले ज्यादा हो। तो एक प्रपोर्शन जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? टेक्सचर बोला जाता है। तो मैन्योर जो होता है वो कहीं ना कहीं इन तीन चीजों को क्या कर देता है? इफेक्ट कर देता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ए सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, बी ऑप्शन इज प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन डिसॉल्व्ड फॉर्म्स, सी ऑप्शन है इरिगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप बोथ फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, डी ऑप्शन है इरिगेशन इंप्रूव्स सॉइल टेक्सचर। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग। तो सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट होना वो क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। और उसके लिए क्या चीज जरूरत होती है? किस चीज की जरूरत होती है? तो मॉइस्चर की जरूरत होती है। पहला ऑप्शन ये सही है, मतलब द ए ऑप्शन इज करेक्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या करेक्ट है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, द प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्लांट्स क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी क्या है? गलत है। यहाँ पे दिया हुआ है इरिगेशन इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, जबकि इरिगेशन सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव नहीं करता है। क्या इंप्रूव करता है सॉइल टेक्सचर को? तो दैट इज मैन्यूर। सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड? पहला ऑप्शन है हो, दूसरा ऑप्शन है प्लो, सी ऑप्शन इज एक्स या डी ऑप्शन इज। सब लोग को याद रखना है कि जो वीड्स होती हैं, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को जो हमको फील्ड से रिमूव करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक बहुत सिंपल चीज यूज करते हैं। अगर किसी के घर में हो तो उसको हिंदी में खुरपी कहते हैं। और खुरपी का और क्या नाम होता है? खुरपी को अगर इंग्लिश में देखा जाएगा तो कहा जाता है हो। सो हो इज द करेक्ट आंसर। इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के लिए कौन सी बात यहाँ पे ट्रू नहीं होती है? ए पार्ट है दे इंक्रीजेस द यील्ड, बी ऑप्शन इज देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सी ऑप्शन इज दे आर यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, और डी ऑप्शन दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये है कि देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो दे इंक्रीजेस द यील्ड, ये सही है। ठीक है, इसके बाद बी देखेंगे तो देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या चीज गलत है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नॉट ट्रू पूछा गया है। नॉट ट्रू में आप देखेंगे तो ए और बी तो ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद जो सी ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या चीज ट्रू नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इस चीज को आप लोग समझिएगा कि इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर बी भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल, इसका आंसर हो जाएगा डी। सो डी इज ओनली द करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है? ए पार्ट इरिगेशन, बी पार्ट इज डिगिंग एंड विनोइंग, सी पार्ट इज टिलिंग एंड फ्लोइंग, या डी पार्ट इज हार्वेस्टिंग है। टिलिंग एंड फ्लोइंग इज ओनली द करेक्ट आंसर। तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टिलिंग एंड फ्लोइंग हो जाएगा। तो इसमें इरिगेशन एंड मैन्योरिंग गलत हो जाएगा, डिगिंग एंड विनोइंग भी गलत हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? टिलिंग एंड
प्लोइंग आ जाएगा। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टिलिंग भी बोल सकते हैं या उसको प्लोइंग भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा सा आप लोग जरा डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम भी मैंने बताए हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से कुछ इस तरीके की सॉइल अटेन होती है, ऑब्टेन होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस सबने देखा होगा, अक्सर देखते हैं हम लोग कि मम्मी लोग ये चीज़ ऐसे करती हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कोई भी क्रॉप रखा जाता है और क्रॉप को रख के ऊपर उछाला जाता है, जिससे जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग विनोइंग, दिस इज कॉल्ड विनोइंग। ये प्लोइंग है, प्लोइंग भी आप लोग देख लीजिए। तो प्लोइंग और टिलिंग में अंतर समझ में आ गया होगा कि प्लोइंग भी वही है और टिलिंग भी एक तरीके से वही है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज प्लोइंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बैल है, तो बैल से क्या चल रहा है, हल चल रहा है। ठीक है, तो वो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, प्लोइंग बोला जाएगा। हाँ, रिमूवर ऑफ लाइटर हस फ्रॉम हेवियर सीड, बिल्कुल शिवांशु बिल्कुल सही बता रहे हैं, वेरी गुड शिवांशु। हाँ, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं ये, हाँ बिल्कुल ट्रैक्टर यूज़ करते हैं मॉडर्न फार्मिंग में, बिल्कुल सही है। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में ट्रैक्टर सब लोग नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ट्रैक्टर इज समवॉट कॉस्टली। प्लीज़ आई एम त्रिशय, बेटा त्रिशय अपना नाम चेंज कर लो यार, उस पर एक वीडियो हमने डाल दिया है, सभी लोग अपना नाम जरूर चेंज कर लें, क्योंकि ऐसे आइडेंटिफाई करना बहुत टफ होता है कि कौन त्रिशय है कि कौन कौन है। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 13th, द मानसून सीजन इन अवर कंट्री इज। तो मानसून सीजन कब आता है, जून से सितंबर तक इंडिया में, मतलब हमारे यहाँ पे। द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर द वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द सिस्टम। सो ड्रिप सिस्टम, ये इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब वाटर कैसे सप्लाई होता है प्लांट्स तक, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई होता है। करते क्या है, जो पाइप होता है, पाइप में छोटे छोटे से होल्स बना दिए जाते हैं, जहां जहां पेड़ होता है, जहां जहां प्लांट बोया जाता है, उसको सो किया जाता है, वहां पे छोटे छोटे से होल्स बना देते हैं। और जब इस पाइप में पानी फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, तो इन होल से निकलता है और वो उस जगह को इरिगेट कर देता है जहां पे प्लांट सो होते हैं। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इस चीज को सब लोग याद रखिएगा। सो द आंसर इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसके डायग्राम्स भी देख लेते हैं। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, दिस डायग्राम इज फॉर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और एक और डायग्राम है, शायद आप लोग के स्कूल में भी ये चीज यूज होती हो। सो दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिज्म लगाया जाता है जिससे पूरा जो पानी होता है, ये जब आप देखेंगे तो ये क्रिकेट ग्राउंड्स में भी यूज होता है, यही वाला ड्रिप इरिगेशन, ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्रिकेट ग्राउंड्स में भी यूज होता है। बिल्कुल, इट इज अ मेथड ऑफ सेविंग वाटर, बिल्कुल सही है, सुजल ने आंसर लिखा है। आई सी इन माई स्कूल, वेरी गुड, स्कूल में होता है, बिल्कुल होता है ये चीज। ठीक है, ये क्रिकेट ग्राउंड्स में भी होता है कि पूरे गोले में, पूरे एक सर्कुलर ट्रैक में क्या होता है, पानी आसानी। यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज ओनली क्राइटेरिया टू गेट हाई, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इज फॉल्स, तो बिल्कुल सही चीज है कि ओनली गुड क्वालिटी सीड इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर गेटिंग हाई यील्ड। सेकेंड इज ट्रू, बच्चे कह रहे हैं द सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ डिफरेंट सीजन्स इन द सेम फील्ड विल डिप्लीट द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ठीक चीज है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस ऑप्शन विल बी ट्रू। सो फर्स्ट इज फॉल्स एंड द सेकेंड ऑप्शन विल बी ट्रू। दिस इज नहीं आ रहा है। देखिए, जैसे हम लोग अगर पैडी की बात करें, तो पैडी में जब आप देखेंगे तो पैडी के लिए क्या किया जाता है कि उसकी सीड्स नहीं बोई जाती। पहले क्या किया जाता है, पहले उसको एक छोटा सा पौधा बनाया जाता है, उसकी सैपलिंग्स होती हैं। ठीक है, फिर सैपलिंग्स को लेके जाते हैं और सैपलिंग्स को हम लोग खेतों में लगा देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो उस केस में ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ऑल क्रॉप्स आर सोन एज सीड्स इन द फील्ड, नहीं, सम क्रॉप्स आर आल्सो सोन इन द फॉर्म ऑफ इन, हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। ये क्वेश्चन है अगला, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स सी, दे पूछा गया है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स के बारे में। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली। ऑप्शन जब आप देखेंगे, दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के टाइम पे इंटरफेयर करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऐसा करते हैं लोग। दूसरा ऑप्शन है दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली, बिल्कुल दे हेल्प नहीं करते, ये तो रेजिस्ट करते हैं, तो हेल्प नहीं करते हैं, तो उसको और खराब करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही था। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दे कंपीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और डी ऑप्शन क्या है, दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, तो ये भी क्या है, सही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सीधी ऑप्शन ए और हार्वेस्टिंग सही मतलब हो
हो का क्या है, प्लोइंग, हो इज फॉर प्लोइंग, बिल्कुल टू, सी इज टू, सी ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बचा हमारे पास फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इरिगेशन। तो ये हमारा हो जाएगा मैच द कॉलम, बिल्कुल ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, दैट सिकल इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग, हो इज यूज फॉर प्लोइंग, सी ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग एंड स्प्रिंकलर इज यूज फॉर इरिगेशन। दिस इज द करेक्ट मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आते हैं, 18th क्वेश्चन देखते हैं, 3 और क्वेश्चन बचे हैं। 18th क्वेश्चन इज दिस, वीड्स आर मेन क्रॉप प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, अनवांटेड प्लांट्स। सर क्या हो जाएगा, वीड्स का आंसर हो जाएगा अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप। अब जरा समझ, वीडीसाइड्स, तो वीडीसाइड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस वीड्स। वी डिवाइड है, खारिफ क्रॉप आर सोन इन, सब लोग बताएं खारिफ क्रॉप कब बोया, इसका सो कब होता है, कब बोया जाता है खारिफ क्रॉप। आंसर इज मई जून। वैसे अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका आंसर और ज़्यादा करेक्ट क्या होगा, अप्रैल में इसका और ज़्यादा अच्छा करेक्ट ऑप्शन होता है। मैं आपको बता देता हूं, सब लोग ध्यान से सुन ले कि व्हाट इज खारिफ क्रॉप एंड व्हाट इज रबी क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको अप्रैल से मई के बीच में बोया जाता है या सो किया जाता है, और इनको हार्वेस्ट करने का जो टाइम होता है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है, खारिफ क्रॉप को हार्वेस्ट करने का टाइम। ठीक है, खारिफ क्रॉप के लिए याद रखिएगा, इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड मॉनसून क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, उसको कहते हैं मॉनसून क्रॉप्स। रबी क्रॉप के बारे में जब देखेंगे तो रबी क्रॉप ऐसा क्रॉप है विच इज सोन इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर के मंथ में हमारा जो क्रॉप बोया जाता है, जो सो किया जाता है, दैट इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंटर क्रॉप्स। इतनी बात बहुत सिंपल सी थी। इसके बाद एक चीज और आप लोग को याद रखनी है कि रबी क्रॉप जो होता है उसको हार्वेस्ट करने का जो टाइम होता है दैट इज बिटवीन मार्च टू अप्रैल, मार्च टू अप्रैल। खरीफ क्रॉप के जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके पास एग्जांपल आ जाएगा मेज, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट। ये सब चीजें किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपके खरीफ क्रॉप के। रबी क्रॉप के जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो पी आ जाएगा, पी को मटर कहते हैं हिंदी में। वीट आ जाएगा, वीट मतलब गेहूं होता है। ग्राम आ जाएगा, ग्राम मतलब चना होता है। और बार्ले आ जाएगा, बार्ले मतलब होता है जौ। तो ये सब ऑप्शन किस में आ जाएंगे, ये ऑप्शन आ जाएंगे रबी क्रॉप में। और जो मेज, राइस, कॉटन और ग्राउंडनट थे वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे खारिफ क्रॉप में। ठीक है।